ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك सारे पढ़ो दुरूद पाक सलातो सलाम अलैका या चमक तुझसे पाते हैं सब मिलके पढ़ लो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले तू जिंदा है वल्ला तो 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 जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले हैं मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब
अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद आका नामदार हबीबे की बरिया अहमद मुजतबा जनाबे सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदियात व सलाम पेश किया। दुआ फरमाओ कि अल्लाह तबारक व तआला हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को सुन के इस पे अमल करने की बेतौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज 7वीं रात है और ये रात लैलतुल कद्र की रात है और इसी रात अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अरबी के सीने पे कुरान नाज़िल फरमाया। तो ये रात तौबा की रात है, इबादत की रात है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला आज की रात का सदका हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमाए। जिनके चले गए दुआ करें कि अल्लाह इस रहमतों वाली रात का सदका उनके वालिदैन को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। सजनों, आज का जो मेरा उन्वान है मुख्तसर बयान है, इतना ज्यादा तवील बयान नहीं करना। अज़मत कुरान के हवाले से, यानी कि कुरान की अज़मत क्या है, इसके हवाले से मेरा आज का उन्वान है। चंद बातें आपके सामने पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये वो शान वाली किताब है। सुभान अल्लाह। देखो ना, अगर आपको आपके वालिदैन कहें ये ना इको खत्म कर बेस थोड़ी ताकि ना समझ आ जाए। आपके वालिदैन है ना, आपको कहें कि हमारा बच्चा जो है बड़ी शान वाला है, बड़े मुकाम वाला है, तो हमारे बच्चे पता क्या करते हैं? वो गलियों में शोर करते हैं, गलियों में चर्चा करते हैं कि आज हमारे पीर साहब ने, आज हमारे इमाम मस्जिद ने, आज हमारे वालिदैन ने हमें बड़ा इजाज़ दिया है, हमें बड़ा अच्छे अंदाज के साथ उन्होंने लक़ब दिया है। उन्होंने बोला है कि जिस तरह हमारा बच्चा है इस तरह कोई बच्चा नहीं है, यानी कि वो गलियों में शोर करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो किताब जिसको हम दिन रात तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, उसका विर्द करते हैं, तो करीम ने क्या फरमाया? इब्तदा के अंदर ही करीम क्या फरमाते हैं? करीम फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो शान वाली किताब है। देखे ना, अल्लाह इसका मुकाम, कुरान की अजमत इब्तदा के अंदर ही बयान फरमा रहा है कि जिसको तुम पढ़ते हो ना, याद रखना, जहनों में रखना, ये बड़ी आला किताब है, ये बड़ी शान वाली किताब है। आगे देखें, अल्लाह फरमाता है ला रैब फीह, जिसमें शक व शुबा वाली गुंजाइश ही असा को नहीं छड़ी, जिंदे विच शक वाली गुंजाइश नहीं है। और फिर आगे क्या फरमाता है? करीम फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, और ये परहेजगारों के लिए मैंने हदायत बना के भेजी हुई है। किन के लिए? परहेजगारों के लिए, मोमनों के लिए, जिन्होंने हजूर का ज़बान से कलमा पढ़ लिया। रब ने फरमाया ये किताब उन लोगों के लिए हदायत है। मेरे प्यारे भाइयों, इब्तदा के अंदर अल्लाह ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, वो क्या है? अलिफ लाम मीम, यानी कि कुरान की इब्तदा जो है वो अलिफ लाम मीम से हो रही है। जब हम कुरान शुरू करते हैं तो अलिफ लाम मीम पहला लफ्ज़ पढ़ते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ कौन सा है? इस लफ्ज़ को हरूफे मुक़त्तआत कहते हैं। क्या कहते हैं जी?
मुक्तआत, क्या कहते हैं? मुक्तआत, यानी कि जो हम लफ्ज पढ़ते हैं ना अलिफ लाम मीम, इसको मुक्तआत कहते हैं। और आगे देखें, इस लफ्ज का मफहूम, अलिफ लाम लफ्ज का मैनी, इसका मतलब कायनात का कोई मुफस्सिर कुरान नहीं कर सका। यानी कि सादे अंदाज के अंदर समझा देता हूं, दुनिया के अंदर बड़े शेखुल कुरान आए हैं, बड़े शेखुल हदीस आए हैं, बड़े मुफस्सिर कुरान आए हैं। इस दुनिया के अंदर बड़े गए, बड़े आएंगे क़यामत तक। मुहद्दिसीन आए हैं, मुहद्दिस इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हरूफे मुक्तआत जो अल्फाज है ना, इनका ना कोई मतलब निकाल सका, ना कोई मफहूम निकाल सका। आप देखें, सादे अंदाज के अंदर समझें, बड़े बड़े अरबी करने वाले, ग्रामर पढ़ने वाले बड़े बड़े साइंसदान आए, लेकिन इस लफ्ज हरूफे मुक्तआत का मैंने कोई बंदा जानता नहीं है। और आज तक कोई भी साहब इल्म इसका मफहूम नहीं जान सका। तो आप देखें ना कि एक कुरान के लफ्ज का जो बंदा, या इस तरह समझ लें कि ये जो कुरान है, कोई बंदा भी आज तक जो कहता है ना कि मैं सारा कुरान समझ लिया है, वो झूठ बोलता है। आज तक भी कोई कुरान को सही समझ सका नहीं, जिस तरह समझना चाहिए। यानी कि इसके अंदर इतना मवाद है, कुरान के अंदर इतना इल्म है, अगर कुरान को कोई नहीं समझ सका तो जिस पे अल्लाह ने सारा कुरान नाज़िल फरमाया उसकी शान का कौन अंदाजा लगा सकता है? भाई उसकी शान का कौन बंदा अंदाजा लगा सकता है? आप देखें, मैं सादे अंदाज के अंदर समझाता हूं। एक रवायत आपके सामने पेश करता हूं। हजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे बैठे हैं, जबरील अमीन आ गए हैं। जबरील आए हैं हजूर की बारगाह में। पता क्या कहते हैं? कहते हैं या रसूल अल्लाह। हजूर फरमाते हैं जबरील किधर आया है? हजूर अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं। क्या पैगाम लेके आया है? अब देखिएगा, आगे देखिएगा, हदीस के लफ्ज देखिएगा। जबरील हजूर के सामने एक लफ्ज की तिलावत फरमाते हैं। तिलावत क्या है? काफ हा या आइन स्वाद, इसको हरूफे मुक्तआत कहते हैं। जब जबरील आए हजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह काफ। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं मैं इसका मतलब जान चुका हूं। यार ठट वाली बात देखें, कमाल वाली बात देखें। लेकर कौन आए हैं? जबरील। बोलो कौन लेकर आए हैं? जबरील लेकर आए हैं। परेशान हुए कि या रसूल अल्लाह, पहली दफा ये कुरान की ये लफ्ज, ये अल्फाज मैं आपकी बारगाह में लेकर आया हूं। आज से पहले मैं कभी किसी के पास नहीं लेकर आया। परेशान हुए कि हजूर के सामने मैंने कहा कि काफ, हजूर फरमाते हैं मैं जान चुका हूं। फिर जबरील कहते हैं हाँ, हजूर फरमाते हैं मैं इसका मतलब भी जानता हूं। फिर जबरील कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आइन स्वाद। हजूर फरमाते हैं इन सारे अल्फाज का मैं मतलब जान चुका हूं। अब जबरील ने हाथ बांधे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाने वाला मैं तो लाया भी पहली दफा हूं, पहले किसी की बारगाह में ये अल्फाज लेकर भी नहीं आया। हजूर कमाल कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं इनका मफहूम जान चुका हूं। अब हजूर के अल्फाज सुनिएगा, हदीस के आखिरी लफ्ज है। हजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जबरील सुन, कुरान के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे हैं ना उनका मैनी ना उनका मफहूम फरिश्ते जानते हैं, ना कायनात के अंदर अल्लाह ने किसी को ताकत अता फरमाई है कि वो इंसान इन रूफे मुक्तआत का मैनी निकाल सके, मतलब निकाल सके। मुस्तफा जाने फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं जबरील सुन, रूफे मुक्तआत का मैनी, इसका मतलब, इसका मफहूम या मुस्तफा जानता है या मुस्तफा का खुदा जानता है।
कायनात के अंदर किसी के पास इतना इल्म नहीं है कि वो हरूफे मुक़त्ताआत का मैनी जान सके। हजूर फरमाते हैं या मुस्तफ़ा जानता है या मुस्तफ़ा का खुदा जानता है। तो ये शान है कुरान की, ये शान है साहबे कुरान की। अब आगे देखें, दुनिया के अंदर आप किताबें पढ़ते हैं, किसी ने मैट्रिक किया है, FA किया है, जनाबे वाला MA किया है, कोई जनाबे वाला बड़ी बड़ी उसने तालीम हासिल की है। कोई भी किताब लें, किताब को सामने रखें तो किताब लिखने वाला आखिर में पता क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत के साथ इस किताब को लिखा है, मैंने बड़ी तवज्जो के साथ और सारी जिंदगी की मेहनत मैंने इस किताब के ऊपर लगाई है। बाद में क्या कहता है? कहता है अगर आप पढ़ने वालों में से किसी को इस किताब में मेरी गलती का पता चले या कोई लफ्ज मैंने ऐसा लिखा हो कि जिसमें गलत मैंने लिख दिया हो, तो लिखने वाला किताब मुसन्निफ जो होता है वो कहता है कि आप मुझे मुतला करें, मुझे बताएं, मैं उस पे माफी भी मांगूंगा और उस लफ्ज को सही भी करूंगा। लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा के सीने पर जो रब्बे कायनात ने कुरान नाज़िल फरमाया ना, रब्बे कायनात ने फरमाया सोनिया तीनों परेशान होने की लोड़ नहीं, शुरू में फरमा दिया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। और इस कुरान को पढ़ने वालों सुनो, इस किताब के अंदर असा कोई शक दी गुंजाइश छड्डी कोई नहीं। अब उधर किताबें लिखी जा रही हैं, वो माफी मांग रहे हैं। ये खुदा जिसने मुस्तफ़ा के सीने पे सारा कुरान नाज़िल किया, वो खुद ही फरमा रहा है कि इसमें शक्को शुबा वाली गुंजाइश नहीं है, इसमें गलती वाली गुंजाइश नहीं है। अब आगे देखिएगा, कमाल की बात आप देखें कि बहुत सारी किताबें हैं, इंजील है, ज़बूर है, तुरैत है, ये बदल चुकी हैं। और जिस जिस नबी पर ये सारी किताबें नाज़िल हुई हैं ना, इनकी रखवाली अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी आपने खुद करनी है। लेकिन जब हजूर के सीना मुबारका पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया ना, तो रब्बे कायनात ने खुद ही फरमा दिया। क्या फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सोनिया तुहानू परेशान होने की लोड़ नहीं, कुरान को नाज़िल करने वाले भी हम हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। इंजील की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे नहीं ली। ज़बूर है, तुरैत है, पढ़ के देख ले, रद्दो बदल की गई है। पाकिस्तान के जितने भी ईसाई हैं ना, इनके पास चले जाए, इनको कहो कि अपनी जो किताब है ना इंजील वो दिखाओ। पाकिस्तानी ईसाई जो हैं आपकी नालियां साफ करने आते हैं, आपके घरों के आगे सफाइयां करने आते हैं। एक दफा पूछ के देखना, उनकी किताब में रद्दो बदल कर दी गई है। यानी कि पाकिस्तान के ईसाइयों की इंजील बरतानिया के ईसाइयों से नहीं मिलती। बरतानिया के ईसाइयों के पास जो इंजील है वो अमेरिका के ईसाइयों से नहीं मिलती। लेकिन रब पता क्या फरमाता है? रब फरमाता है मशरक से लेकर मगरब तक जाओ देख लो, सारी दुनिया छान मारो। रब फरमाता है मगरब से लेके मशरक तक, जनूब से लेके शमाल तक, रब फरमाता है दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कायनात का बड़े से बड़ा बंदा भी जो है वो कुरान की ना जबर को बदल सका है ना जेर को बदल सका है। इंजील, ज़बूर, तुरैत ये सारी आसमानी किताबें बदल चुकी हैं। लेकिन रब फरमाता है दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कुरान की ना जबर को बदल सका है ना कोई जेर को बदल सका है। यानी कि ये कुरान की अजमत है, ये कुरान की शान है और ये साहबे कुरान का मुकाम है। आगे देखिएगा, हजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारका पे जो कुरान नाज़िल हुआ है ना,
इसकी बड़ी शान है, इसका बड़ा मुकाम है। हजूर फरमाते हैं कि जो इस कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ता है ना, एक लफ्ज़ पढ़ता है, तो हजूर फरमाते हैं अल्लाह उसको 3 नेकी अता फरमाता है। और फिर वजाहत की हजूर ने हदीस के अंदर, हजूर ने फरमाया मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक ही लफ्ज़ है। हजूर फरमाते हैं ये 3 लफ्ज़ है। कितने जी? 3 लफ्ज़ हैं। जो इन 3 लफ्ज़ों को पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जनाबे वाला तरीके के हिसाब से आप टोटल करें, यानी कि अल्लाह आपको इतनी नेकियां अता फरमाएगा। तो ये साबिक़ कुरान की शान है, ये साबिक़ कुरान का मुकाम है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नस्लों को कुरान पढ़ने वाला बनाए। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी आने वाली नस्लों को 5 वक़्त का नमाजी बनाए। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान की अजमत यह है कि हजूर फरमाते हैं कि जो कुरान को ज़बानी याद करता है, कुरान को ज़बानी याद करता है, अल्लाह तबारक व तआला हाफ़िज़े कुरान का सदका वो लोग जो जहन्नम में जा चुके हैं, 10 वो अफराद जो जहन्नम में जा चुके हैं, जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका है, हजूर फरमाते हैं अल्लाह क़यामत वाले दिन हाफ़िज़े कुरान का सदका जहन्नम से निकाल के जन्नत अता फरमाएगा। तो ये देखें, इसलिए इस कुरान का फैज़ ये है कि इंजील पढ़ने वाले, तुरैत पढ़ने वाले यहूदी ईसाइयों में आज तक आपको इंजील का हाफिज नहीं मिलेगा, ज़बूर का यहूदियों में से कोई आपको हाफिज नहीं मिलेगा। लेकिन कुरान की बरकत पता क्या है? जो अल्लाह ने हजूर के सीने पे नाजल किया, कुरान की शान ये है कि अल्लाह ताला ने 10-10 साल के बच्चे के सीने में कुरान महफूज फरमा दी है। यानी कि हमारे 10-10 साल के बच्चे हैं, उनके सीनों में कुरान है, ज़ुबानी याद किया हुआ है। ज़बूर का आपको हाफिज नहीं मिलेगा, इंजील का हाफिज नहीं मिलेगा। इसी तरह जनाबे वाला तरह तरह की किताब उनका हाफिज नहीं मिलेगा। और कुरान के बरकत, कुरान की रहमत इतनी है कि हमारे मुसलमानों में जनाबे वाला 10-10 साल के बच्चे हाफिज़ कुरान है। ये कुरान की मोहब्बत है, ये कुरान का असर है, ये कुरान का फैज़ है। बल्कि मैं तो यहाँ तक ये कहता हूँ, ये कुरान का भी फैज़ है और साहिबे कुरान का भी फैज़ है। ये जितनी भी शानें हैं, आप देखें ना, आज हमारे मदरसे के अंदर 11 वो बच्चे हैं, 11 वो बच्चे हैं जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा है। तो किस तरह पढ़ा है ये मैं जानता हूँ। इन बच्चों ने लफ्ज़ लफ्ज़ किस तरह पढ़ा है या इनके वालिदैन जानते हैं, जो सुबह सुबह बच्चों को उठाते हैं। आम बंदा नहीं जानता, वालिदैन जानते हैं या मैं जानता हूँ, पढ़ाने वाला या उठाने वाले। तो देखें कि हजूर अलैहिस्सलाम के सीने के अंदर जो अल्लाह ने कुरान को महफूज फरमाया, और एक मुकाम पे अल्लाह फरमाता है ये वही कुरान है। अगर मैं पहाड़ों पे नाजल करता तो पहाड़ रेजे हो जाता। अल्लाह फरमाता है अगर मैंने इरादा फरमाया कि इसी कुरान को मैं आसमानों पे नाजल करूं, तो आसमानों ने भी अर्ज किया या अल्लाह हमारे ऊपर कुरान नाजल ना करना, जमीन के ऊपर। तो जमीन ने कहा कि या अल्लाह हमारे ऊपर कुरान को नाजल ना करना। ये वाहद एक मुस्तफ़ा का सीना है जिस पे अल्लाह ने सारा कुरान नाजल फरमाया है। यानी कि ये कुरान इतना वजनी है, उठाने में इतना हल्का सा है, लेकिन इसका वजन, इसका इल्म और इसकी रूहानियत इतनी वजनी है कि अल्लाह फरमाता है अगर मैं पहाड़ों पे नाजल करता ना, खुद ही फरमा रहा है कि मैं पहाड़ों पे नाजल करता तो पहाड़ रेजे रेजे हो जाता, टोटे टोटे हो जाता।
तो आपने कभी फख्र नहीं किया हमारा छोटा सा दिल है, तो किसी के दिल के अंदर सूरह यासीन महफूज है, किसी के दिल जनाबे वाला सूरह वाक़िया महफूज है, किसी के दिल के अंदर सूरह मुल्क महफूज है, किसी के दिल के अंदर मुस्तफ़ा के कदमों का सदका सारा कुरान ही महफूज है। तो ये साहबे कुरान, ये साहबे कमाल हैं। और आप देखें आखिरी बात, हजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत खूबसूरत वाक़या है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे मूसा, मैं आप पर ना किताब नाज़िल करना चाहता हूँ, आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, आपको तोहफा देना चाहता हूँ एक किताब का। तो अल्लाह के नबी मूसा ने अर्ज किया, या अल्लाह ठीक है, अगर तू किताब अता फरमाना चाहता है तो कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा कोहे तूर पे आ जाओ, मैं तुझे किताब अता करूंगा। अब हजरत मूसा जा रहे हैं किताब लेने के लिए कोहे तूर पे। जब कोहे तूर पे जाते हैं ना मेरे प्यारे भाइयों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पता क्या फरमाया, रब फरमाता है मूसा वापस चले जाओ, अभी किताब नहीं अता करनी, अभी नहीं किताब देनी वापस। या अल्लाह खुद तूने फरमाया था कि कोहे तूर पे आ, मैं किताब नाजिल करूंगा। या अल्लाह अभी इतना सफर करके आया हूं, तू कहता है वापस चला जा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ प्यारे मूसा 3 रोजे रख के आ। किन्ने जी? फिर बोले आज 3 रोजे रख के आ, फिर किताब अता करूंगा। अल्लाह के नबी गए, 3 रोजे रखे, 3 रात इबादत की थी। या अल्लाह अब क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, आ जा कोहे तूर पे, ऐ प्यारे मूसा आ, फिर किताब अता करूंगा। अल्लाह के नबी ने 3 रोजे रखे, 3 राती इबादत की, अब फिर दोबारा जा रहे हैं कोहे तूर पे। कोहे तूर पे जाते हैं तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा अभी वापस चले जाओ, अभी भी किताब नहीं अता करनी। अब अल्लाह के नबी हैरान, अर्ज किया, या अल्लाह अब क्या हुक्म है? अल्लाह ने फरमाया, प्यारे मूसा ऐ प्यारे कलीम 10 रोजे और रख के आओ। किन्ने जी? 10 रोजे और रख के आओ। अल्लाह के नबी फिर जाते हैं, 10 रोजे रखते हैं। 3 और 10 कितने हो गए? 40 रोजे अल्लाह के नबी मूसा ने रखे। 40 रातें अल्लाह के नबी ने इबादतें की। 40 दिन अल्लाह का जिक्र करते रहे। अब तवज्जो कीजिएगा, 40 रातें अल्लाह की इबादत की, 40 दिन अल्लाह का जिक्र करते रहे, 40 रोजे रखे। जब मूसा वापस गए कोहे तूर पे, तो रब्बे कायनात ने जनाबे वाला, अब तवज्जो रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के नबी ने 40 रोजे रखे, 40 रातें इबादतें की है, 40 दिन अल्लाह का जिक्र किया है। रब का महबूब, रब का खलील, रब का कलीम, रब का मूसा अब कोहे तूर पे जा रहा है। जब अल्लाह के नबी कोहे तूर पे जाते हैं, हजरत मूसा कोहे तूर पे जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला किताब का तोहफा अता फरमा देता है। किताब का तोहफा अल्लाह ने अता फरमाया। ये मूसा की शान है, ये मूसा का मुकाम है, ये मूसा का रुतबा है। अब अपने नबी का मुकाम देखिएगा, अपने नबी का शान देखिएगा। और मूसा ने 40 रोजे रखे, अल्लाह ने किताब अता फरमाई। अब इधर से महबूब की बारी आती है। रब्बे कायनात फरमाता है, ऐ प्यारे महबूब, ऐ मुस्तफा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तू बैठेगा रब कुरान नाज़िल करेगा, तू खड़ा होगा रब कुरान नाज़िल करेगा, तू चलेगा रब कुरान नाज़िल करेगा। ऐ प्यारे महबूब, अगर तू ओहद के अंदर चला जाएगा रब कुरान नाज़िल करेगा, अगर तू खंदक के अंदर चला जाएगा रब कुरान नाज़िल करेगा। ऐ महबूब, अगर तू मक्के चला जाएगा कुरान मक्के चला जाएगा, अगर तू मदीने चला जाएगा कुरान मदीने चला जाएगा। यानी कि मूसा की बारी आई तो रब ने फरमाया 40 रोजे रख के आ, फिर किताब अता फरमाऊंगा। हजूर को फरमाया जा रहा है, क्या प्यारे महबूब, अगर आप मक्के जाएंगे कुरान को मक्की बना दूंगा,
अगर आप मदीने तशरीफ लेकर जाएंगे उस कुरान को मदनी बना दूंगा। ये हजूर अलैहिस्सलाम का शान है, यह साहबे कुरान का मुकाम है। और आखिरी बात आप देखें कि आपके और मेरे नबी को अल्लाह ने कितना मुकाम अता फरमाया है। देखें कि अगर मेरे नबी के चेहरे का जिक्र आता है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा यग़शा के चेहरे वाले, यार मेरे नबी की जुल्फों का जिक्र आता है। रब कुरान के अंदर फरमाता है वल्लैली इज़ा यग़शा की जुल्फों वाले, मेरे नबी के हाथों का जिक्र आता है। रब कुरान के अंदर फरमाता है यदुल्ला के हाथों वाले, मेरे नबी के सीने का जिक्र आता है। रब कुरान के अंदर फरमाता है अलम नशरा लाका सदरा ववदाना अनका विज़रकल्लज़ी अनक़दा ज़हरा, यार मेरे नबी की पेशानी का जिक्र आता है। रब कुरान के अंदर फरमाता है यासीन वल कुरानिल हकीम की पेशानी वाले महबूब, यार देखो तो सही ना, मेरे नबी की आंखों का जिक्र आता है। रब कुरान के अंदर फरमाता है मा ज़ाक़ल बसर की आंखों वाले महबूब, मेरे नबी के कदमों का जिक्र आता है। रब कुरान के अंदर फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बालद, यार मेरे नबी के जमाने का जिक्र आता है। रब कुरान के अंदर फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर, मेरा नबी बोलता है, मेरा नबी गुफ्तगू करता है, मेरा नबी किसी से बात करता है, मेरा नबी किसी से कलाम करता है। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आती है, ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आती है, ये आवाज अल्लाह को इतनी पसंद आती है, अर्शों से आवाज लगाता है। रब्बे कायनात फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु युहा, और सोनिया जिदों में तू अपने मुंह विचों बोलना है ना, तू नहीं बोलता, तेरे मुंह विचों सोनिया महबूबा रब्बे कायनात खुद ही बोलता है। ऐ सोना, जब तू अपनी जबान से बोलता है तू नहीं बोलता, तेरी जबान से खुद खुदा बोलता है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का शान है, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक पे जो अल्लाह ने कुरान, आप देखें कि ये सारी रात कई दोस्त अहबाब इबादत करेंगे, कई दोस्त अहबाब जनाबे वाला अल्लाह का जिक्र करेंगे, सारी रात ये अल्लाह की बारगाह में सजदे में गुजारेंगे। आज सुबह भी मैंने ये अर्ज किया, तू सारी रात लैलतुल कदर की रो के गुजारता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, तो उस तौबा का क्या मजा है कि सुबह उठते सारी तू झूठ बोले। यानी कि तू आज रात तौबा कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है, और सुबह उठ के तू झूठ बोले, उस इबादत का कोई स्वाद है? उस इबादत का कोई मजा नहीं है, और ना ही वो इबादत अल्लाह की हाँ कबूल है। इसी तरह आज रात तू इबादत करे तो सुबह जनाबे वाला तू अपने वालिदैन से बात करे, और इतनी तलख बात करे कि तेरी माँ तेरे बाप का दिल टूट जाए, तो मुझे बताएं उस इबादत का क्या मजा है। और आप इस तरह देखें, आज तू सारी रात इबादत करे और जनाबे वाला घर जाके तू अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ लड़ाई करे, उनको गालियां निकाले, तो ये इबादत अल्लाह कबूल करता नहीं है। तो ये दीन है, ये मोहब्बत का दीन है। अगर आपने तौबा करनी है तो आज रात अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में पक्की तौबा करे। ये रात इबादत की भी रात है और कुछ काम छोड़ने वाली रात भी है। निरी ये इबादत की रात नहीं है, कुछ छोड़ने वाले काम भी हैं। अगर आप इधर आए हैं तो बस अल्लाह के हो जाए, अगर आप इधर आए हैं तो बस मुस्तफ़ा वाले हो जाए। कि आप गली में भी खड़े हो ना तो कोई ये ना कहे कि यार ये तो झूठ बोलने वाला है, जो भी आपके चेहरे को देखे ना तो वो यही करे, यार यही तो मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है, ये मुस्तफ़ा का गुलाम है, ये मुस्तफ़ा का नौकर जा रहा है। दुआ करें कि जितने भी दोस्त अहबाब इस महफिल के अंदर, इस बज़म के अंदर तशरीफ़ लेकर आए हैं, अल्लाह सब का आना बहना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जितने भी दोस्त अहबाब आए हैं
दुआ करें कि जिन बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया अल्लाह ताला उनके वालिदैन को क़यामत वाले दिन सोने का ताज अता फरमाए। सोने का ताज यानी कि ये तो बच्चे हैं ना, इन्होंने कुरान पढ़ा है, इनकी बात नहीं कर रहा। जिन्ना इन्नी मेहनत करके मावा ने ते प्योमा ने कलिया है ना अपने पुत्रा नु मदरसे के अंदर कि जाओ पुत्रो कुरान पढ़ो, तो हजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उनके वालिदैन को क़यामत वाले दिन ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी, जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। और सारे देखने वाले कहेंगे या अल्लाह ये कोई वली है, ये कोई गौस है, या अल्लाह ये कोई कुतुब है। अल्लाह फरमाएगा ना ये वली है, ना ये गौस है, ना ये कुतुब है, ये हाफिज़े कुरान के वालिदैन के चेहरे चमक रहे हैं। तो जिनके वालिदैन को इतना क़यामत वाले दिन मुकाम अता फरमाया जाएगा, तो जिनके बच्चे कुरान पढ़े हैं उनका मुकाम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।